रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज झारखंड में अपनी पार्टी को मजबूत करने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने पुराना विधानसभा भवन के समीप शहीद मैदान में आयोजित झारखंड नवनिर्माण रैली में भाग लिया। इस रैली में राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर रामदास अठावले ने अपनी पार्टी की प्रदेश कमेटी की घोषणा भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंच से खुला प्रस्ताव दिया। अठावले ने कहा कि यदि हेमंत सोरेन कांग्रेस का साथ छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आते हैं तो झारखंड का विकास बेहतर ढंग से होगा और राज्य को धन की कोई कमी नहीं होगी। हेमंत सोरेन जी को मेरा कहना है कि अगर यहाँ के आदिवासियों का कल्याण चाहते हैं, अगर आप झारखंड के लोगों का कल्याण चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी जी को छोड़कर आपने नरेंद्र मोदी जी के साथ आना चाहिए, मेरे साथ आना चाहिए। यहां का अगर डेवलपमेंट अच्छा करना है तो आपको ये निर्णय लेना होगा। एक दिन नहीं लेना है तो मत ले लो। निर्णय लेते तो झारखंड का अच्छा फायदा होगा, झारखंड को ज्यादा पैसा मिलेगा। हमारे साथ नहीं आएगी तो पैसा मिलेगा, लेकिन कम पैसा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। उन्होंने झारखंड में लंबित छात्रों की छात्रवृत्ति के मुद्दे पर भी बात की। अठावले ने बताया कि इस संबंध में दिल्ली में मंत्री चमरा लिंडा ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने अपने विभाग को निर्देश दे दिया है। 1 सप्ताह के भीतर छात्रवृत्ति का राशि जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी के कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इस विषय पर पार्टी गहन चर्चा करेगी और निर्णय लेगी। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी पार्टी झारखंड में पूरी तरह मजबूत नहीं है, इसलिए भाजपा उन्हें अभी सीट नहीं देगी। पहले पार्टी को राज्य में मजबूत किया जाएगा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ सहमति बनाकर हिस्सा लिया जाएगा। तो शिव आराम जी जो आदिवासी कम्युनिटी के हैं, उनके नेतृत्व में हमने पार्टी का गठन किया है और मतलब यहाँ आदिवासी समाज, दलित समाज और बाकी का भी जो समाज है, ये सर्व समाज के लिए भी पार्टी काम करना चाहती है। और यहाँ की जो भी समस्या है, ये समस्या हल करने के लिए जरूर में भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी समाज को, दलित समाज को न्याय देने के लिए हम काम करते रहेंगे। और अभी अनेक जिलों में पार्टी का गठन हुआ है और कुछ दिनों के बाद हमारी पार्टी एक अच्छा पार्टी के रूप में यहाँ खड़ी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अठावले जी, आप बीजेपी के मतलब एनडीए के घटक दल हैं। झारखंड में कहीं ना कहीं आप जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कहते हैं जहाँ से बीजेपी हारती है यहाँ जो 3 सीटों पर बीजेपी हारती है वहाँ से आप लड़ेंगे। कितनी सीटों की दावेदारी है या क्या, कैसे आप इस सामंजस्य बना पाएंगे? क्योंकि सीटों अभी देखते हैं, अभी सीटों का भी पार्टी जब तक हमारी ताकतवर खड़ी नहीं होती है तब तक बीजेपी कोई सीट हमको नहीं देगी। अभी मुझे तो पूरे लोग जानते हैं, मैं एनडीए में हूँ भी, लेकिन झारखंड में जब तक मेरे पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ता है, ग्रासरूट में जब तक हमारा काम नहीं मतलब बढ़ता है, तब तक बीजेपी अपने को साथ लेगी नहीं। लेकिन एनडीए में हम है, बीजेपी हमारी मित्र पार्टी है, तो लेकिन हमारी पार्टी खड़ी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। यहाँ जो कॉरपोरेशन का चुनाव आ रहा है उसमें भी हमारे अध्यक्ष ने बताया कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, तो देखते हैं थोड़ा चुनाव में कितना वोट मिलता है, क्या है। एक आखिरी सवाल, हाल ही में जो कह सकते हैं नगर निकाय चुनाव या बीएमसी का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है मुंबई वहाँ पर, तो अब क्या मुंबई सुरक्षित है उत्तर भारतीयों के लिए? क्योंकि आप यहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि जो उत्तर भारतीय हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, अब क्योंकि जो ठाकरे बंधु हैं उन्हें मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, भाषा विवाद करते हैं, तो अब कितना सुरक्षित है? क्या आश्वासित करके जाएंगे? मुझे लगता है ये सभी उत्तर भारतीय वहाँ सुरक्षित है। 1-2 घटना होती है, लेकिन मीडिया में बार बार वही घटना ही दिखाई जाती है। तो जो हुआ है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम उसका नहीं समर्थन करते हैं। मराठी भाषा के लिए गर्व होना चाहिए अपने अपने भाषा के लिए, लेकिन जिनको मराठी आती नहीं उनको मराठी सीखो, ये उनको नम्र निवेदन किया जा सकता है। मृदु भाषा में बोला जा सकता है, लेकिन तुम मराठी बोलो नहीं तुमको तो थप्पड़ लगाएंगे, इसी तरह का जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है और ये संविधान के खिलाफ है। भाषा कोई न कोई तो सबको अपनी अपनी भाषा आती है और वहाँ रहने वाले नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं उसमें 80% लोग मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं।
लेकिन मुंबई ऐसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ हिंदी भी चलती है, हिंदी बोलने से भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मराठी सीखनी चाहिए और अनेक लोगों ने मराठी सीखी भी है, लेकिन राज ठाकरे की दादागिरी बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुंबई के चुनाव में ठीक बात है, उनको मराठी लोगों ने वोटिंग दिया है, कुछ सीटें उनकी चुनकर आई है, लेकिन मराठी वोट हमको भी मिला है, हम भी मराठी है। तो वहाँ ठाकरे बंधु की हार हो चुकी है। वहाँ मुंबई में मेयर हमारा महायुति का बनेगा और 29 महानगर पालिका में कम से कम 25 जगह पर मेयर हमारा बनेगा। तो इसी तरह हमारे कोई विवाद नहीं है। हमारा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी सीएम और डिप्टी सीएम है। तो मतलब जब देवेंद्र फडणवीस जी अभी तो 1-2 दिन में यहाँ मुंबई आ रहे हैं तो बैठकर हम फैसला लेंगे। जो वहाँ का जो मेयर है वो महायुति का बनेगा। उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना का मेयर हमेशा रहा है, कई सालों से रहा है, 25 साल से। लेकिन अभी मेयर जो बनेगा ये हमारा महायुति का बनेगा और हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। और मुंबई में जो भी उत्तर भारतीय लोग हैं, साउथ इंडियन लोग हैं, गुजराती लोग हैं, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और ज़रूर उनकी सुरक्षा करेगी। कोई दादागिरी करेगा तो उनको अंदर डालने का काम हमारी सरकार करेगी। तो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जाने का किसको अधिकार नहीं है और जिनको संविधान मंजूर नहीं है उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। यहाँ के झारखंड के छात्रों का छात्रवृत्ति रुका हुआ है, जो केंद्र से पैसा मिलता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो मिनिस्टर है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, वो दिल्ली आए थे, मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी और मैंने मेरे मंत्रालय को आदेश दिया है और उसके मुताबिक आज अधिकारियों की मीटिंग में भी उन्होंने बताया कि अभी तक पैसे आए नहीं है। लेकिन मैंने मंत्रालय से बात करने के बाद पैसे सैंक्शन हो चुके हैं और वो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पैसे आ जाएंगे और स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे। सर, बाबा साहब की नीतियों की आप बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाबा साहब की नीतियों की बात करते हैं, यहाँ पे पेशा कानून लागू हो चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के खिलाफ है। नहीं, पेशा कानून है। पेशा कानून के बारे में तो मतलब आदिवासियों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। पेशा कानून से आदिवासियों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसका ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और आदिवासियों पर अन्याय करने वाला पेशा कानून जो है आदिवासियों पर अन्याय करने वाला नहीं होना चाहिए और आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी भूमिका है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in